है कौन जो इस सांप की मदद कर रहा है? ये जो भी हो अद्दू, मेरे बिच्छू के कांटे से बच नहीं पाएगा। नागिन फिर लौट आई है। पिछली बार अकेले आई थी, इस बार पूरी फौज के साथ आई है। राज तो यहां सो रहा है, तो वो कौन था? तुम्हारे बचपन का वो राज जो हमारे दिल में कैद है, वो को लेकर हम हमेशा बहुत डरे हुए रहते हैं बचुआ। हे महादेव, हमरे लाल पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ई पर अब और मुसीबत मत आने देना। मगर वो लड़का राज नहीं था तो कौन था? जल्दी करो प्रिया, जल्दी करो। ओम नमः शिवाय। हीरा, हीरा उठो। हीरा के लिए सारी औषधियां। हीरा तुम ठीक हो, अपने घर आ गए हो। कैसा लग रहा है हीरा तुम्हें? शिवानी, तुमने ऐसा क्यों किया? अपनी जान खतरे में डाली मुझे बचाने के लिए। शिवानी ने तो नागमाता तक की नहीं मानी, उसे सिर्फ तुम्हारी जान बचाने की पड़ी थी। धन्यवाद शिवानी। लेकिन कुछ नहीं हीरा, अगर तुम मेरी जगह होते यही करते ना तो प्लीज नो धन्यवाद। मगर शिवानी, वो औरत आनंद ठाकुर की बहन मोहिनी बहुत ही खतरनाक औरत है। उसके पास तंत्र मंत्र की बहुत बड़ी सिद्धियां हैं। अब हम क्या करेंगे शिवानी? एक और नागमाता का बढ़ता हुआ दबाव, दूसरी ओर ये मोहिनी नाम की नई अड़चन। महादेव करे कि ये जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए। नहीं प्रिया, मोहिनी अब इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि अब वो ये बात जान गई है कि आनंद ठाकुर के घर पे एक इच्छाधारी नाग नागिन का खतरा मंडरा रहा है। राज, उसकी यादगार कैसे वापस आएगी? और कैसे हम उसके कातिलों तक पहुंचकर नागमणि वापस हासिल कर पाएंगे? समस्या बहुत बड़ी है और समय बहुत कम। हमें इस चीज का हल भी जल्द से जल्द निकालना होगा। अरे क्या हो गया? क्या देख रहे हो तुम? अम्मा, हम आपसे कुछ बात पूछना चाहते हैं। पूछो। क्या आप पिछले दिनों से हमरे अंदर कुछ चेंजेस या कुछ बदलाव देख पा रहे हैं? हाँ, वो हम बोलना नहीं चाहते थे मगर का बताइए अम्मा। अरे हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे बताएं। अरे भाई, हम नहीं बता सकते हैं। अरे अम्मा बताइए ना, क्या सस्पेंस से मार डालेंगे का? अरे चुप, कुछ भी बोलता रहता है। हमको कुछ दिन से लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही
खूबसूरत लग रहे हो। अम्मा, आपको मजाक सूझा हुआ है, हम सीरियसली पूछ रहे हैं, हमें जवाब दीजिए। अरे हम कौन सा मजाक कर रहे हैं, हमारा बिटवा हैंडसम नहीं होगा तो फिर कौन होगा? पता है ना, जिसके बॉडी पर ये निशान होता है उस पर महादेव का एक्स्ट्रा स्पेशल वाला आशीर्वाद होता है, समझे कि नहीं? सही कहा आंटी जी आपने, आपके राज पे महादेव का खास आशीर्वाद है। नमस्ते। अरे नमस्ते नंदी बिटिया, हम ना अभी चाय बनाने ही वाले थे, तो तुम एक काम करो, तुम राज के साथ बात करो, हम अभी चाय लेके आते हैं। आज तुम चाय पी कर ही जाओगी, ठीक है? अरे हेलो, तुम कहाँ चले? तुम्हें पता है ना कि कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, और चंपी जैसा काम बिल्कुल भी नहीं। नहीं नंदिनी जी, ये हम आपसे नहीं करा सकते, अब बात समझने की कोशिश। नहीं करा सकते? तुम मुंडी सीधी रखो, समझ में आ रहा है तुम्हें? चंपी कर रही हूँ मैं। नंदिनी जी, बात समझने की कोशिश कीजिए, हम नहीं करा सकते। एक बात बताओ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, हाँ या ना? हाँ नंदिनी जी, आप दोस्त हैं, मगर हम फिर भी नहीं करा सकते। आप देखो, मुझे चंपी करने दो, और तुम अपना मुंह चुपचाप सीधा रखो, समझे? बजरंगबली, ये जो आप कर रहे हैं ना, इट इज ए बैड आइडिया, बता रहे हैं। ये क्या है बुआ? धागा किसके लिए? ये कोई मामूली धागा नहीं है, सुरक्षा कवच है रोहित। इस घर पर और पूरे परिवार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तुम में से कोई भी इस धागे को किसी भी कीमत में नहीं निकालेगा, और जो भी कोई इस घर का सदस्य है या करीबी है, उसे भी ये धागा बांधना पड़ेगा। फिर तो ये धागा नंदी को भी पहनना चाहिए। नंदिनी कौन है? वो विजयपुर वाले हमारे प्रोजेक्ट में रोहित के बिजनेस पार्टनर, और रोहित की होने वाली लाइफ पार्टनर भी। फिर तो उस लड़की से अभी मिलना होगा। हाँ ये अच्छा रहेगा, आप एक बार मिल लो उससे। इस घर से जुड़ने वाली हर कुंडली को जांचना परखना होगा। बुलाओ नंदिनी को। जी, मैं अभी फोन करता हूँ नंदी को। रोहित बाबा, मैंने तो उसे अभी राज के घर जाते देखा था। क्या? राज के घर पे की? मैं नंदी को अभी लेकर आता हूँ। नंदिनी, नंदिनी जी स्टॉप, बस बहुत हो गया। अरे राज, तुम्हें पता है कि मेरे पापा को एक जाने माने ऋषि ने किताब दी थी जिसका नाम था नागशस्त्र। वो किताब मैंने पढ़ी थी, उस पे लिखा था कि नागलोक के राजकुमार के तलवे पे ऐसा ही एक निशान था। कमाल की बात है ना? मुझे तो लगता है कि तुम्हारा नागलोक से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है राज। पिछले जन्म में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है शायद वो बहुत ही दर्दनाक है। रहस्यमयी नागमणि है जिसके साथ तुम्हारा गहरा संबंध है। कहते हैं जन्म लेने के बाद सिर्फ शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। नंदिनी जी, क्या आप हमें वो किताब पढ़ने के लिए दे सकती हैं? नंदिनी, रोहित, ये क्या कर रही हो तुम? और तू, शर्म नहीं आती तुझे? ये क्या करवा रहा था तू नंदी से? छोटे वाले, हमने नंदिनी जी को मना किया। मना किया था तूने? दिख रहा है मुझे कितना मना किया तूने। तू अपनी औकात भूल गया कि तू कौन है और नंदिनी कौन है।
सच कह रहा है। उसने मुझे मना किया था और मैंने उसे फोर्स किया। और इस बात में परेशानी क्या है? परेशानी ये है एक नौकर है। रोहित, चाहे वो तुम्हारे लिए नौकर हो, मगर राज मेरे लिए मेरा दोस्त है। जैसे तुम हो, और दोस्ती में ऊंच नीच नहीं करते हैं। नंदी तो मेरे साथ चला। मोहिनी वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तू कहाँ चला? ये फैमिली मेंबर्स की मीटिंग है, तू पीछे पीछे आना बंद कर। ये क्या कर रही है दीदी? उस लड़की की कुंडली बना रही हूँ। उससे क्या होगा? अद्दू, इस वक्त हम किसी भी बाहर वाले पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। उस लड़की के आते ही अगर ये नींबू लाल हो गया तो समझ लेना कि ये सब उसी लड़की का किया धरा है। और अगर नहीं हुआ तो फिर शादी का रिश्ता भिजवा देंगे। रोहित। जी बोलिए। तू जा। मगर बुआ जी, मैंने कहा तू जा। तो तू नंदिनी है? जी। तेरी पूरी कुंडली पढ़ ली है मैंने। तेरे हर राज पे से पर्दा उठ गया है। जी मैं कुछ समझी नहीं बुआ जी। इसके नाम का जुलूस निकालूं तो कुछ नहीं जानती। जानती है ना, जब से तू यहाँ आई है इस घर में बहुत कुछ हो रहा है। बुआ जी क्या हुआ? आनंद, तू भले ही अपने जादू टोनों से ये गुफा बंद करवा दे, मगर आज मुझे कोई भी रोक नहीं सकेगा। आज मैं नागमणि हासिल करके ही रहूंगा। बुआ जी क्या हुआ? तू कुछ नहीं जानती? नहीं बुआ जी। अरे तो मुंह क्यों लटका रखा है? हंसना। हाँ?
अरे अद्दू, तू पहले भी मेरे चुटकुलों पर हंसता नहीं था और आज भी है, कुछ नहीं बदला। क्या दीदी, आपने तो बिल्कुल डरा ही दिया मुझे और बेचारी नंदिनी को। नंदिनी ये मेरी बड़ी बहन है, मोहिनी दीदी। नमस्ते बुआ जी। और ये है, जानती हूँ, घर के और बाहर वालों की चहेती है ये, और हमारे रोहित की बिजनेस पार्टनर है ना? जी बुआ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बुआ जी। इसके नाम का जुलूस निकालूं? ये बात तो आज तक मुझे किसी ने नहीं कही। अच्छा लगा सुनकर। अपना हाथ दे बिटिया। बुआ जी, ये क्या है? बेटा, इस घर पर ना किसी की बुरी नजर का साया पड़ा हुआ है और मैं इस परिवार की ढाल बनकर आई हूँ। तुम भी इस परिवार की सदस्य जैसी ही हो जी, इसलिए तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही है। लाओ। बुआ जी, आपसे अपनापन और इतनी परवाह देख के बहुत अच्छा लगा। जल्दी आपसे मिलती हूँ। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। कुंडली तो आप मेरी तब पढ़ती जब मैं आपको पढ़ने देती मोहिनी बुआ। प्रिया, ये कभी मंत्रित लेप है, इसे अच्छे से लगाओ। ये लेप लगाने के बाद मेरे शरीर में एक मायावी सुरक्षा ढाल बन जाएगा, जिसके चलते वो मोहिनी मेरी सच्चाई कभी नहीं पहचान पाएगी। आपसे 2 चाल आगे हूं मैं मोहिनी बुआ। दीदी, क्या हुआ? नीमू को तो कुछ नहीं हुआ। हाँ मनोहर, हाँ मुझे याद है, मैंने तुमसे वादा किया था कि आज मैं तुमको वहां पर लेकर चलूंगा। नहीं मनोहर, प्रॉब्लम यह है कि मैं इस समय दिल्ली आया हूं बिजनेस के सिलसिले में। नहीं मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूं मनोहर, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगली अमावस्या की रात में मैं तुमको वहां पर जरूर लेके चलूंगा, ये मेरा वादा है। हाँ ओके। इस मनोहर का कुछ करो दीदी, नागमणि को लेकर इसने नाक में दम कर दिया है। कोई और उपाय करने से पहले मैं उस मणि को देखना चाहूंगी, उसकी शक्तियों को जानना चाहूंगी मैं। ठीक है, आज रात में चलते हैं वहां। ठीक है। आनंद, तू भले ही अपने जादू टोनों से ये गुफा बंद करवा दे, मगर आज मुझे कोई भी रोक नहीं सकेगा। आज मैं नागमणि हासिल करके ही रहूंगा। यही वो गुफा है दीदी।
ये तो बंद है। तो यहां छुपा कर रखी है नागमणि। आज मैं इस नागमणि को देख कर ही रहूंगा। आओ दीदी। आनंद, तू भले ही अपने जादू टोनों से ये गुफा बंद करवा दे, मगर आज मुझे कोई भी रोक नहीं सकेगा। आज मैं नागमणि हासिल करके ही रहूंगा। आज रात्रि के दूसरे पहर में आकाश में तिलिस्मी सितारों का एक त्रिकोण बनेगा। यदि ये किरणें राज के ऊपर पड़ जाएं, तो राज को अपना पिछला जन्म याद आ सकता है। अगली पूनम की रात का इंतजार, उसके बाद मैं आनंद ठाकुर बनूंगा इस दुनिया का पहला अमर इंसान। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।